तो देश भर में 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी मनाई गई। इस दौरान बड़े ही धूमधाम से और नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई दी गई। ऐसा ही कुछ नज़ारा बूमरगंजा राजा के पंडाल में भी देखने को मिला और बूमरगंजा राजा के पंडाल में अनोखा नज़ारा था, जहां विसर्जन कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। विदाई के दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त और सांसद और कई दिग्गज यहां पे पहुंचे। अरुण जी का निमंत्रण मिला। हमारे राजेंद्र सिंह जी हमारे गांव के हैं, उनके माध्यम से, और ये सब बताया मुझे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उत्सुकता पैदा हुई कि इतने बड़े गणपति और एनवायरमेंट फ्रेंडली जिसे कहते हैं कि जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, तो मेरे मन में खुद उत्सुकता पैदा हुई। और यहाँ आके खास तौर से ये देख के कि हमारे भाई डॉक्टर सतपाल सिंह जी पहले से मौजूद हैं, जो मुझे पता नहीं था, तो और भी ज़्यादा मैं ऐसे देखता हूँ पूरी चीज़ को कि भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषता है। दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं वो परिभाषित होती हैं या तो आपकी त्वचा का रंग क्या है, या आप क्या भाषा बोलते हैं, या आप किस आस्था परंपरा से आपका संबंध है। भारत में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रंग का व्यक्ति मिलेगा आपको, अनेकों अनेक भाषाएं कम भी अगर हों तो बोलियां तो अनेक और अनेक। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारा केशवं प्रति गच्छति। हमारे साथ मौजूद है केरला के राज्यपाल जी आरिफ मोहम्मद खान जी। आरिफ जी, आप ऐसे शख्सियत है जिन्होंने हमेशा से धर्म के मतभेद को ख़त्म करने की कोशिश की है और आज इसका जो साक्षात रूप देखने को मिल रहा है, जब आप बूमरगंजा राजा के जो विसर्जन है वो करने के लिए केरला से सीधा महाराष्ट्र मुंबई पहुँचे हो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। मैंने कभी, मुझे इसका श्रेय मत दीजिए। भारतीय संस्कृति की खूबी है ये जो भारतीय संस्कृति को समझेगा, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेगा, उसका यही दृष्टिकोण बनेगा। हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम हर किसी में ब्रह्म का रूप देखते हैं, वो भले हमसे भिन्न हो। ये हमारी संस्कृति की सीख है। बदकिस्मती से लंबे समय तक विदेशी राज के कारण हम अपनी संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों से थोड़ी सी अनभिज्ञता आ गई। उसको अगर आप जगाएंगे तो आप मुझे श्रेय नहीं देंगे। वो हमारी संस्कृति की सीख ही ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विभिन्न है ही नहीं कोई। स्वामी विवेकानंद तो ये कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन के चर्च में जाके और घुटने टेकूंगा, मुसलमान की मस्जिद में जाके सजदा करूंगा, हिंदू जो ध्यान में बैठा हुआ है
और जो उस अनुभव की प्राप्ति में लगा हुआ है, मैं उसके साथ भी बैठूंगा, मैं किसी के साथ भी बैठूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं उस संस्कृति और उस देश से आता हूं, मुझे गर्व है कि जहां जब यहूदियों को उनके अपने देश से निकाला गया तो मेरे देश ने उनको अपने आंचल में जगह दी। जब पारसियों को निकाला गया, उनका जीवन तंग हो गया उनके अपने देश में, तो मेरे देश ने उनको प्यार से अपनी बाहों में लिया। और मैंने एक जगह कहा, मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शायद उनकी का बहुत इतने ज्ञानी आदमी थे तो उन्हें पता तो ज़रूर था, पर शायद वो छूट गया कि जब प्रॉफिट साहब की औलाद के लिए ज़िंदगी के दरवाजे तंग हुए, उन्होंने भी भारत की राह इख्तियार की। तो ये तो ये संस्कृति समावेशी संस्कृति